हेलो गाइस, आपके लिए नया एपिसोड लाए हैं। हर दिन नया एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज। 81 सिल्वर स्टार नाइट बार में पार्टी। वर्चस्व फोन की स्क्रीन पर देखते हुए बोला, मेरी तरफ देखो। ये कहने के बाद कि उसे वर्चस्व की थोड़ी थोड़ी याद आती है। अनाया इतना शर्मा रही थी कि वह वर्चस्व की तरफ देख तक नहीं रही थी। वर्चस्व के कहने पर उसने अपनी पलकें उठाकर वर्चस्व की तरफ देखा और स्क्रीन पर वर्चस्व से नजरें मिलते ही उसने फौरन अपनी नजरें झुका लीं। अनाया को इस तरह शर्माते हुए देखकर वर्चस्व के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थीं। उन दोनों ने ही एक दूसरे से कुछ नहीं कहा भी। मोबाइल स्क्रीन पर वर्चस्व अनाया की कांपती हुई पलकें देख रहा था। उसके फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसकी धड़कनें अब भी काबू में आने का नाम नहीं ले रही थी। उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। डाउन टू द टॉप शो ने काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी, इसलिए ऑर्गेनाइजर टीम ने कंपटीशन की रूल्स में कुछ चेंजेस किए थे। सेकेंड एंड थर्ड राउंड में ऑनलाइन वोटिंग का भी एक एडिशनल सेगमेंट रखा गया था। हालांकि इस चेंज को फैशन इंडस्ट्री के कई सारे फेमस लोगों ने क्रिटिसाइज किया था। उनका कहना था कि फैशन इंडस्ट्री को इस तरह के सेगमेंट को ऐड करके शो को डर्टी और एंटरटेनिंग नहीं बनना चाहिए। लेकिन इन्वेस्टर्स को इन सारी बातों से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। हर कोई जानता है कि चेंज इज़ द लॉ ऑफ लाइफ। जहाँ की हवा चलती है, लोग अपना रुख भी उधर का ही कर लेते हैं। और फैशन इंडस्ट्री के साथ साथ डाउन टू द टॉप शो भी इस दुनिया से अलग नहीं था। पिछली बार हुए ऑनलाइन ड्रामे के बाद अनाया की पॉपुलैरिटी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी। ऑनलाइन वोटिंग के बाद अनाया फर्स्ट पोजीशन पर पहुंच गई थी। चारू का भी एक बहुत बड़ा फैन फॉलोइंग बेस था, लेकिन पिछले बार के स्कैंडल के कारण उसकी इमेज बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई थी। भले ही उसकी एजेंसी ने चारू की इमेज को बिल्ड करने की कितनी भी कोशिश की हो, लेकिन फिर भी उसका कंपैरिजन अनाया से नहीं किया जा सकता था। कई सारे ऑनलाइन यूजर्स चारू को बायकॉट करने की कह रहे थे और चारू के नाम से बायकॉट चारू दत्ता ट्रेंड भी चलाया जा रहा था। नताशा और चारू दोनों ही सेकंड और थर्ड पोजीशन के लिए कंपीट कर रही थीं। उन दोनों का ही वोट काउंट बहुत कम था और लोग इस बात के लिए उन दोनों का ही मजाक बना रहे थे। और बाकी की बची हुई मॉडल तो कंपेटिशन में दूर दूर तक नज़र भी नहीं आ रही थी। नताशा ने जब वोटिंग मीटर देखा तो उसकी गुस्से से मुट्ठियां कस गईं। उसका चेहरा गुस्से की वजह से लाल हो रहा था। वह बचपन से ही कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी कि अनाया किसी भी मामले में उससे आगे निकले। लेकिन यह एक बहुत बड़ी हकीकत थी कि रॉय फैमिली की वह नाजायज़ लड़की हर मामले में नताशा से हमेशा आगे ही रही थी। अनाया नताशा से ज़्यादा टैलेंटेड थी। वो पढ़ाई में उससे अच्छी थी। वो नताशा से ज़्यादा खूबसूरत थी। उसकी हाइट नताशा से ज़्यादा थी। वैभव भी जितना अनाया के लिए द वोटेड रहा था। नताशा ने खुद के लिए उसकी आंखों में वो फीलिंग कभी नहीं देखी थी। और अब जब नताशा ने जानबूझकर अनाया की शादी बीमार और बदसूरत वर्चस्व से करा दी थी, तब भी अनाया के हस्बैंड की पर्सनैलिटी डेफिनेटली हर मामले में वैभव से ज़्यादा डोमिनेटिंग और स्ट्रांग थी। नताशा ने हमेशा ही रॉय फैमिली की लीगल डॉटर होने की आइडेंटिटी को हर जगह यूज़ करके अनाया को हर जगह नीचा दिखाना भी शुरू कर दिया था। हालांकि नताशा ये सब करके अनाया का कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्टीम डाउन करना चाहती थी, जिसे वह कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। और इस तरह की हरकतें करके आज नताशा ने वह पोजीशन हासिल की थी जहां वह प्रेजेंट में स्टैंड करती थी। अनाया इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी, यह बात नताशा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और अनाया ने नताशा को बदनाम करने के लिए किसी भी घटिया रास्ते का यूज़ तक नहीं किया था। हालांकि वह नताशा से भी ज़्यादा अच्छे तरीके यूज़ करके नताशा की इमेज को स्पॉइल कर सकती थी, लेकिन फिर भी अनाया ने ऐसा कुछ नहीं किया था। ये बात नताशा को और भी ज़्यादा सरप्राइज करती थी।
नताशा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल से एक इनविटेशन लेटर पोस्ट किया था जो कि उसकी और वैभव की एंगेजमेंट पार्टी का था। नताशा रॉय एंड वैभव राठौर मैरिज अनाउंसमेंट। ये न्यूज़ कुछ ही देर में जंगल की आग की तरह सोशल मीडिया पर फैल गई और टॉप ट्रेंडिंग बन गई। एंगेजमेंट पार्टी की लोकेशन एक फेमस क्रूज था और इसे फैंस काफ़ी पसंद कर रहे थे। रिया ने भी इस पोस्ट को शेयर करते हुए नताशा को भाभी कहा। रॉय फैमिली और राठौर फैमिली दोनों ही सोसाइटी की हाई प्रोफाइल फैमिलीज थी। ऊपर सर्कल के बहुत सारे लोग नताशा और वैभव को ब्लेसिंग सेंड कर रहे थे। इस सोशल मीडिया स्टंट के बाद नताशा को लोगों का काफ़ी अटेंशन मिल रहा था। एंगेजमेंट पार्टी के अनाउंसमेंट ने यह इंश्योर कर दिया था कि नताशा फ्यूचर में मिसेज नताशा वैभव राठौर होने वाली है। नताशा ये देखकर सरप्राइज रह गई कि इस अनाउंसमेंट के बाद ऑनलाइन वोटिंग के मामले में उसने 2 घंटे में ही अनाया को पीछे छोड़ दिया था। कॉन्ग्रेचुलेशंस डियर नताशा एंड मिस्टर वैभव राठौर। चारू ने नताशा की पोस्ट पर ब्लेसिंग सेंड करते हुए कमेंट किया। चारू डाउन टू द टॉप शो के फाइनलिस्ट में से पहली शख्स थी जिसने नताशा को कंग्रेचुलेट किया था। चारू की इमेज लगभग स्पॉइल ही हो गई थी और चारू को लगा कि इस वक्त नताशा का सपोर्ट करना ही उसके फेवर में रहेगा, लेकिन मन ही मन वह नताशा पर हंस रही थी। वह अनाया को पीछे छोड़ने के लिए नताशा जैसी ड्यूल स्टैंडर्ड लड़की के ऊपर भरोसा कर रही थी। इससे ज़्यादा फनी और क्या होगा। चारू की पोस्ट देखकर दूसरी मॉडल भी नताशा को एक के बाद एक कंग्रेचुलेट करने लगी। नताशा को ये सब देखकर अपने आप पर गर्व महसूस हो रहा था। नताशा ने जानबूझकर अनाया को टैग करते हुए पोस्ट शेयर की। अनाया, तुमने हम दोनों को अभी तक कंग्रेचुलेट नहीं किया। क्या तुम अभी भी वैभव और मेरे रिलेशनशिप के बीच में आने के बारे में सोच रही हो? अनाया नताशा की हरकतों से खुद को परेशान नहीं करना चाहती थी। वह जानती थी कि नताशा उसे डिस्टर्ब करने के लिए जानबूझकर इस तरह की हरकतें कर रही है। एंगेजमेंट पार्टी के इनविटेशन कार्ड ऑलरेडी कई दिन पहले ही दूर दूर तक डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके थे। इस वक्त यह इनविटेशन कार्ड पब्लिकली पोस्ट करने का क्या मतलब था? इसके सिर्फ 2 ही रीज़न हो सकते थे। पहला रीज़न तो ये था कि वह इस न्यूज़ के दम पर हाई क्लास और वेल्थी मैरिज का पब्लिकली ढिढोरा पीटकर खुद की पॉपुलैरिटी इंक्रीज करना चाहती थी और इस कंपटीशन में अपना वोट स्केल बढ़ाना चाहती थी। दूसरा, वह लोगों को जेलस फील करना चाहती थी कि अब वह कंट्री की जानी मानी राठौर फैमिली की ऑफिशियल मेंबर और वैभव राठौर की वाइफ होने जा रही थी। और इस सब से ज़्यादा यह अनाया को इमोशनली हर्ट भी करना चाहती थी कि अब वैभव ऑफिशियली उसका होने वाला है और इससे नताशा एक तीर से 2 निशाने साध रही थी। नताशा अनाया को हर्ट भी करना चाहती थी और उसकी पोजीशन और वोटिंग को अपनी साइड में टर्न भी करना चाहती थी। तभी एक यूज़र में नताशा की पोस्ट को टैग करते हुए कमेंट किया। अनाया, नताशा राय और वैभव राठौर एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुम्हें उन दोनों को अलग करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। तुम खुद पहले से ही मैरिड हो। क्या तुम उन दोनों के बीच में आकर थर्ड पार्टी बनना चाहती हो? अनाया कोई ऐसा पोस्ट देखकर थोड़ा बुरा तो लगा, लेकिन वह सीरियसली इन सब चीज़ों से खुद को परेशान नहीं करना चाहती थी। लेकिन अनाया जहाँ तक नताशा को जानती थी, उससे एक बात तो क्लियर थी, वह नताशा को जब तक जवाब नहीं देगी तब तक नताशा अपनी चीप हरकतें करना बंद नहीं करेगी। आखिरकार अनाया ने नताशा की पोस्ट पर कमेंट किया, कॉन्ग्रेचुलेशंस डियर नताशा एंड मिस्टर वैभव सठौरा। वन विश आप दोनों के रिलेशनशिप में हजारों सालों तक बहुत बहुत प्यार बना रहे। डियर नताशा, होप आज के बाद तुम्हें हमारे रिलेशनशिप का स्टेटस भी हमेशा याद रहेगा। रिलेशनशिप के स्टेटस का मतलब नताशा के अलावा और किसी को समझ में नहीं आया था। कोई नहीं जानता था कि अनाया के हस्बैंड का नाम क्या है और वह कौन है। इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था कि वर्चस्व की रॉपल फैमिली में किस तरह की रेपुटेशन थी।
लेकिन जिस हिसाब से अनाया ने रिलेशनशिप स्टेटस वर्ड मेंशन किया था, वह नताशा को साफ साफ ये बना देना चाहती थी कि उसकी वैभव से शादी करने ही वचैक और अनाया दोनों ही नताशा के अंकल आंटी होने वाले थे, और इस रिश्ते के अकॉर्डिंग अनाया पोजीशन में नताशा से ऊपर होने वाली थी। ये कमेंट पढ़कर नताशा की एक्सप्रेशन एकदम से बिगड़ गए थे। वह बिल्कुल भी किसी को ये बताना नहीं चाहती थी कि अनाया किसी भी पोजीशन में उससे ऊपर हो, फिर भले ही वह फैमिली रिलेशनशिप का मैटर ही क्यों ना हो। अनाया के इस कमेंट ने नताशा के तन बदन में आग लगा दी थी। फिर भी वह यही उम्मीद कर सकती थी कि बहुत जल्द वर्चस्व अनाया से नफरत करने लगेगा और उसे धक्के मारकर अपनी लाइफ और रॉयल पैलेस से बाहर निकाल देगा। उसके बाद अनाया की कोई भी वैल्यू नहीं रह जाएगी। अनाया के कमेंट की वजह से नताशा का मूड खराब हो गया था। तभी सडनली उसका मोबाइल फोन रिंग करने लगा। जब उसने फोन की स्क्रीन पर नजर डाली तो वैभव का नेम शो हो रहा था। नताशा का मूड तब भी खराब ही था। वह कॉल रिसीव करके बोली, हेलो। वैभव ने नताशा की बात का कोई रिस्पांस नहीं किया और सीधे गुस्से से चीखते हुए बोला, तुम्हें किसने अलाउड किया कि तुम सोशल मीडिया पर हमारी शादी की अनाउंसमेंट करो? वैभव का ऐसा रिएक्शन देखकर नताशा कुछ सेकंड के लिए शॉक्ड रह गई। उसने डरते हुए पूछा, क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? इससे पहले कि वैभव कोई भी जवाब देता नताशा फिर बोली, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और कुछ ही दिनों में शादी करने जा रहे हैं। अगर मैंने अनाउंस कर भी दिया तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? नताशा ने पहले भी वैभव से उन दोनों की शादी को पब्लिकली अनाउंस करने के बारे में पूछा था, लेकिन हर बार ही वैभव ने उसे मना कर दिया। इसलिए इस बार नताशा ने वैभव से मैरिज अनाउंसमेंट करने से पहले पूछा ही नहीं। उसने डायरेक्ट सोशल मीडिया पर मैरिज को अनाउंस किया और वैभव को ये सब बाद में पता चला, जिससे वैभव का गुस्सा भड़क गया। दूसरी तरफ नताशा की आवाज़ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और पोलाइट हो गई थी। उसे इस तरह से बात करते देखकर वैभव का दिल पिघल गया और वह गुस्से में कुछ भी नहीं कहा पाया। एंगेजमेंट की तो बात ही छोड़ूं, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वैभव ने कभी भी अपनी मैरिज को पब्लिकली अनाउंस करने के बारे में सोचा तक नहीं था। वह तो शादी के बाद भी अपना रिलेशनशिप स्टेटस सोशल मीडिया पर कभी भी चेंज नहीं करने वाला था। अदरवाइज वह एक मैरिड पर्सन की रेपुटेशन के साथ दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट कैसे करता, एस्पेशली इनोसेंट स्कूल एंड कॉलेज गोइंग लड़कियों के साथ। हालांकि वैभव अपनी यह सीक्रेट डिजायर कभी भी नताशा के सामने शो नहीं कर सकता था, इसलिए उसने नताशा के सामने एक बहाना बना दिया कि इस तरह की खबरें कंपनी के शेयर्स और बिजनेस को इफेक्ट करती हैं। नताशा इस न्यूज़ को पब्लिक करके जो कुछ भी हासिल करना चाहती थी, फाइनली उसने अपना वह गोल तो अचीव कर ही लिया था, और यह सब करके वह काफ़ी खुश भी थी। उसने वैभव से सॉरी कहते हुए उसे अपने साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए इनवाइट कर दिया। वैभव के फेस पर स्माइल आ गई। उसने भी फौरन हाँ कहते हुए कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। समर सीजन एंड होने वाला था और मौसम में हल्की हल्की ठंडक घुलने लगी थी। वर्चस्व अगले एक हफ्ते तक भी लौटकर वापस नहीं आया था। 2 दिन बाद नताशा और वैभव की एंगेजमेंट पार्टी थी। अगर वर्चस्व लौटकर वापस नहीं आया तो क्या वह अकेली ही उन दोनों की एंगेजमेंट पार्टी में जाएगी या नहीं? ब्लूबेरी पाई बनाते हुए अनाया के दिमाग में यही सब चल रहा था। उसने एक बाउल में मैदा निकाल कर उसमें बटर डाला ही था कि उसका मोबाइल फोन रिंग करने लगा। अनाया ने जैसे ही कॉल रिसीव करके कान से लगाए, सामने से सारा की आवाज़ आई, क्या तू आज रात के लिए फ्री है? अनाया ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? सारा ने अनाया को सिल्वर स्टार नाइट बार में आने के लिए इनवाइट करते हुए कहा, वैभव उस बार में एक फेयरवेल पार्टी दे रहा है और उसने अपने कुछ मेल और फीमेल फ्रेंड्स को इनवाइट किया है। उस पार्टी में वैभव के फ्राई एंड सर्कल के सारे बेवकूफ़ इकट्ठा होने वाले हैं। तुम्हें नहीं लगता हम दोनों को मिलकर तुम्हारी इडियट सिस्टर को कुछ सरप्राइज गिफ्ट देना चाहिए? अनाया नाइट बार में नहीं जाना चाहती थी। उसे इस तरह की जगह पर जाना कुछ खास पसंद नहीं था।
अनाया सोच ही रही थी कि सारा फिर बोली, हे डियर, आर यू कमिंग और नॉट। सारा जानती थी कि अनाया मैरिड है और अनाया और वर्चस्व के बीच में जिस तरह के रिलेशनशिप है वह अनाया को किसी भी तरह की प्रॉब्लम में डालना नहीं चाहती थी। इससे पहले कि अनाया कुछ भी कहती सारा फिर बोली, अगर तू नहीं आ सकती तो डोंट वरी, मैं तेरे लिए बिहाइंड द सीन सब कुछ सेट कर दूंगी। अनाया आमिंग ने कुछ देर सोचा और फिर बोली, आई एम को। अनाया सारा को अकेले भी वहां नहीं जाने देना चाहती थी। उसने सिल्वर स्टार नाइट बार में जाने के लिए सारा से हाँ कह दिया। अनाया के पास सिल्वर स्टार नाइट बार तक पहुंचाने के लिए सिर्फ आधा घंटा था। अनाया ने फौरन अपने ग्लव्स निकाल कर रखे और अपना मोबाइल फ़ोन उठा लिया। उसके पास किचन में बिखरी हुई चीज़ों को मैनेज करने का भी टाइम नहीं था। उसने हाउसकीपर हरीश को बताया कि उसे कुछ ज़रूरी काम है और उसे अर्जेंटली बाहर जाना है। हरीश ने देखा कि अनाया बहुत जल्दी में है तो उसने अनाया को जाने के लिए कार का अरेंजमेंट कर दिया। एक लग्जरी कार अनाया को लेकर हवा की रफ्तार से न्यू पैलेस पहले से बाहर निकल गई। अनाया के जाते ही हरीश ने डिसअपॉइंटेड होकर गहरी सांस भरी। उसे याद आया कि वह अनाया को बताना भूल गया कि युवराज एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और कुछ ही देर में यहां आ जाएंगे। क्या वैभव की पार्टी में जाने से अनाया किसी मुश्किल में पड़ जाएगी? वर्चस्व जब पैलेस लौट कर आएगा और उसे अनाया पैलेस में नहीं मिलेगी तो वह कैसे रिएक्ट करेगा?